जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स किए थे हमने, ठीक है ना। अब मैं टेस्ट के नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो करता हूँ और साथ फिर लॉन्ग जो सेक्शन है उसको भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है 3x प्लस 18 अंडर द रूट इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। 3x प्लस 18 अंडर द रूट इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना है। अब इसके अंदर क्या है, ये एक रेडिकल इक्वेशन है, सही है ना, रूट वाली इक्वेशन है, ठीक है। इसमें जो डिग्री है ना, आपके पास डिग्री क्या है ना, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, ठीक है। x की पावर क्या है 1, हाईएस्ट जो पावर होती है उसको डिग्री कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर आना चाहिए एक ही, लेकिन इसके आंसर ना एक से ज्यादा आएंगे, ठीक है। रेडिकल इक्वेशन जो भी होती है ना, उसको फिर आपके आंसर्स को चेक करना पड़ता है, क्योंकि उनकी पावर क्या होती है 1/2 की फॉर्म में होती है, हाफ। तो उसको फिर उसके आंसर जो से होते हैं ना, एक एक्स्ट्रा आंसर्स भी आने के चांसेस होते हैं उसमें, ठीक है ना। जो स्पेसिफिक इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म हो या एक्स क्यूब वाली फॉर्म होती है, उसमें पता होता है कि डिग्री इसकी हाईएस्ट 2 है, इसके 2 आंसर आएंगे और वही 2 आंसर होते हैं, ठीक है ना। उसमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन रेडिकल इक्वेशन में आंसर्स को चेक करना पड़ता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको सॉल्व करते हैं और फिर जो आंसर्स आएंगे उनको हम चेक भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, कहानी कुछ ऐसी है यहाँ पे कि इसका हम पहले लेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स, रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, ठीक है जी। हम कहेंगे टेक स्क्वायर बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, 3x प्लस 18 के रूट का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर। रूट आपके पास स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ आएगा 3x प्लस 18 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नाउ इसको उठा के पूरी इक्वेशन को उधर ले जाए, आपके पास पूरी टर्म्स को उधर ले जाए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, यहाँ पे जीरो लिखें या वहां पे जीरो लिखें, बात तो एक ही है, ठीक है। अब आपके पास ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं या आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है आप वो करें, ठीक है ना। मुझे फैक्टराइजेशन यहाँ पे फिलहाल आसान लग रही है, तो मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ। एक्स स्क्वायर, मैं -3x को कैसे लिखूं, मैं -3x को -6x प्लस 3x लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ, ठीक है। -6x प्लस 3x -3x होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 गया, 3 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का -6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको +3 चाहिए होता तो आप बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगाते और यहाँ पे लगाते नेगेटिव, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस चाहिए, जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, और छोटी वैल्यू के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। सही हो गया। तो -6x प्लस 3, तो ये -3x बनता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस माइनस 3 6 आर 18 -18, दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं आपके पास, ठीक है। हाँ क्या करते हैं ना, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस 6, और प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो नो x माइनस 6 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या आएगा, 0। अब x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, +6, और x इक्वल्स टू क्या आ गया, -3। अब इसके दो आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो आंसर्स आ रहे हैं ना, इससे हमें यकीन नहीं है कि कौन सा वाला हमारा आंसर है और कौन सा वाला नहीं है, क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन थी। रेडिकल इक्वेशन में आपको चेक करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, चेक। तो हम यहाँ पे अब हेडिंग देंगे, यहाँ पे ये मैं क्वेश्चन बाद में सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक की हेडिंग दूंगा, ठीक है। और मैं चेक करूंगा, चेक कैसे करना है, आपकी जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, 3x प्लस 18 का रूट इज इक्वल्स टू एक्स, आपने यहाँ पे पुटिंग करनी है। आप पहले x इक्वल टू 6 को चेक करते हैं, x इक्वल टू 6 यहाँ पुट करूंगा, जहां x है वहां 6 पुट कर दूंगा, प्लस 18 इज इक्वल टू 6, जहां जहां x है वहां वहां 6 पुट कर दिया, ठीक है। 3 6 आर 18 अंडर द रूट प्लस 18 इज इक्वल टू 6, 18 प्लस 18 36 का रूट इज इक्वल टू 6, ठीक हो गया। 36 का रूट कितना होता है, 6 होता है, तो 6 इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो 6 है ना, वो सेटिस्फाइड हो गया, क्या हो गया, सेटिस्फाइड। और वो पॉइंट या वो आंसर पॉसिबल वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करें और इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, तो वो उसका क्या होती है, वो उसका रूट होती है, क्या होती है, रूट, ठीक है। तो x इक्वल टू 6 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन हमें दूसरा भी चेक करना है, दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, -3। अब इसी इक्वेशन के अंदर अंडर द रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू -3। दूसरा वाला आंसर भी पुट करके चेक करते हैं कि क्या होता है, ठीक है। जब यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ x है वहां क्या पुट करना है आपने, अब यहाँ पे -3,
और -3, उस तरफ भी x लिखा हुआ था, आपने -3 पुट कर दिया। अब देखें प्लस माइनस, -3 3 जार 9, तो -9 प्लस 18 का रूट इज इक्वल टू -3 आ गया। अब 9 18 में से 9 गया तो 9 आएगा, 9 का रूट इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। अब जब रूट ऑफ 9 लेंगे ना तो वो आपका आंसर क्या आएगा, +3। आपको पता है रेडिकल फंक्शन रूट आपको नेगेटिव आंसर नहीं देता। एक बच्चे समझते हैं कि जी रूट के खुलने से प्लस माइनस आता है, रूट के खुलने से प्लस माइनस नहीं आता, बिकॉज रूट कैन नॉट गिव द नेगेटिव आंसर। रूट हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर देगा, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव क्यों लिखते हैं, वो तब लिखते हैं जब आपके पास ऐसी फॉर्म हो, इक्वेशन की फॉर्म हो, x² अगर लिखा होता ना 9 और मैं रूट लेता तो फिर आता +-3। क्या आता, +-3। ये जो प्लस माइनस आया है ये रूट की वजह से नहीं आया, ये x² की वजह से आया है, क्योंकि स्क्वायर की मतलब डिग्री कितनी है, 2 है, स्क्वायर मतलब 2। तो उसके दो आंसर आने चाहिए थे, रूट ने हमें सिर्फ +3 दिया और हमने प्लस माइनस खुद से लगाया ताकि दो आंसर सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है बच्चों। तो इसलिए जब हमने इसका रेडिकल लिया तो 3 आया, ये +3 है और उस तरफ क्या लिखा हुआ है, -3। तो +3 और -3 दे आर नॉट इक्वल, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल तो नहीं ना हो सकते, सही है। तो ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो जो सेटिस्फाई नहीं करता वो होता है एक्सट्रेनियस। क्या होता है, एक्सट्रेनियस रूट्स, ये एक्स्ट्रा होता है आपके पास, ठीक है। तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हम कहेंगे हमारा एक ही आंसर आया है जो कि क्या है, 6। तो इसका जो सोल्यूशन सेट है उसमें क्या आएगा, जस्ट 6 आएगा, जो -3 है वो इसके रूट में नहीं आएगा। तो ये हमने एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई इश्यू हुआ तो आज मुझसे डिस्कस करना है, ठीक है। नाउ मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। x की पावर -2 प्लस 5x इज इक्वल टू 8x की पावर -1। यहाँ पे x नहीं है, यहाँ जस्ट 5 होगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आज का। मैं साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप खुद भी उसको घर में आप सॉल्व कर सकें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। जो 5 क्वेश्चन है इसमें वो कहता है 3x की पावर -2 है, -2, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करना है, ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है आपके पास ax की पावर 2 इंटू n प्लस बी एक्स की पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म आपने बुक में शायद पढ़ी हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर x की पावर n है ना, ठीक है, तो यहाँ पे उसका मल्टीपल बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, मल्टीपल, 2 इंटू n, ऐसी फॉर्म बननी चाहिए, ठीक है। जनरल फॉर्म इसकी ये है। हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इस 8 को जब उठा के जब ले आओ, 3x की पावर -2 प्लस 5 लिखा हुआ है, इसको इधर ले आओ तो 8x की पावर -1 और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको हमने अरेंज कर दिया, कर दिया अरेंज। अब मुझे ये बताओ, मैं लिख सकता हूँ ऐसे 3x की पावर -2 है ना, मैं इसको लिखता हूँ x की पावर -1 का होल स्क्वायर -8 इंटू एक्स की पावर -1 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैंने -2 को कैसे लिखा, मैंने ऐसे लिखा, -2 को -1 मल्टीप्लाई बाय 2, बात तो एक ही है, -1 2 जार -2 होता है, ठीक है। ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आप देखें कि x की पावर -1 यहाँ पे भी और x की पावर -1 यहाँ पे भी, ये क्या हो गए, ये सेम हो गया, क्या हो गए, सेम, ठीक है। अब इसको हम लेट कर लेंगे, x की पावर -1 को लेट कर सकते हैं, ये y है, आप जो मर्जी कहें, t कहें, u कहें, v कहें, z कहें, मैंने y कह दिया, ठीक है। अब इसकी जगह जहां पे लिखा है ना x पर -1, यहाँ y पुट करें, 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर -8 इंटू ये क्या हो जाएगा, y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो इक्वेशन थी ना, वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है ना, उस फॉर्म में आ चुकी है। इसमें आता है x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और y की फॉर्म में, मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में आ चुकी है। पहले वो आपके पास नेगेटिव पावर थी, ठीक है ना, या हायर पावर थी, हमने उसको उसके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए कोई मसला नहीं है, इसको सॉल्व करना कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। आप कैसे करेंगे, 3 5 15 फैक्टर फॉर्म कर सकते हैं, यस फैक्टर फॉर्म कर लेंगे, 3y स्क्वायर -5y -3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप देखें -5 -3 -8 होता है जी, ये होता है, और उसके बाद 5 3 जार 15 माइनस माइनस प्लस 5 3 जार 15,
दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है। यहाँ से कॉमन आएगा y कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से कॉमन आएगा 1 माइनस 1, तो 3y माइनस 5 आएगा इक्वल्स टू 0। आप यहाँ से 3y माइनस 5 कॉमन लेते हैं तो y माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो y इज इक्वल्स टू 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यही मतलब है इसका। तो y की वैल्यू आएगी 5/3 और y की वैल्यू आएगी आपके पास क्या 1, ठीक है। तो ये आपके पास y की दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। तो ये इसके क्या सोल्यूशन सेट आ चुका है, क्या आ चुका है सोल्यूशन सेट। ऐसे ही मैंने कुछ क्वेश्चन आगे लिखे हुए हैं, ये मैं करता हूँ, ठीक है। इसमें से एक शॉर्ट और बाकी कुछ लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो करने के बाद कुछ टाइप बताने के बाद हम आगे चलते हैं। जो ये वाला क्वेश्चन था सेम यही क्वेश्चन दूसरी टाइप से होता है, ठीक है। मतलब सेम क्वेश्चंस हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखे हुए हैं। मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर दूंगा, कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा, सही है। यहां तक अगर कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं करता हूं जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें उसने कहा है कि सॉल्व जी 2x माइनस 1/2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। ये देखें आप, देखिए यहाँ पे 2x माइनस 1/2 का स्क्वायर है और यहाँ पे लिखा हुआ है 9/4 लिखा हुआ है, ठीक है। आप अगर गौर करें ना, अभी ये नहीं कि आपने स्क्वायर खोल देना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं खोलना आपने, ठीक ना। यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, 9/4 को मैं 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 भी आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है। 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 एंड 4 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, ठीक है। लिखने के बाद टेक स्क्वायर बोथ साइड्स, टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप रूट ले लेंगे, ठीक है जी। जब रूट लेंगे तो 2x माइनस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। रूट लेंगे ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, ठीक है। तो 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 3/2, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, तो 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2, ठीक है। एक दफा पॉजिटिव आ गया, एक दफा क्या आ गया नेगेटिव। नाउ इसको उठा के आप उधर ले जाएं, 2x इक्वल टू 3/2 प्लस 1/2, तो 2x इक्वल टू 2 एलसीएम आएगा 3 प्लस 1 4, ठीक है। 2x इक्वल टू 4/2 2 आएगा और इस 2 को जब डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो एक आंसर इसका क्या आ चुका है 1 आ चुका है। यहाँ इसको सॉल्व करते हैं, 2x इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 1/2, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2/2, इसका एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आएगी और इसका आंसर आएगा 2x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू माइनस 1/2। तो इसके सोल्यूशन सेट के अंदर दो आंसर आए हैं, एक आया है माइनस 1/2 और एक आया है 1। सेट में छोटी वैल्यू होती है वो पहले लिखते हैं और बड़ी वैल्यू लिखते हैं बाद में। माइनस 1/2 नंबर रे के ऊपर छोटी वैल्यू है वो पहले आएगी और 1 आंसर है वो बाद में आएगा, ठीक हो गया बच्चों। तो ये हमारे जो इसका सेक्शन का जो है ना आपका सब्जेक्टिव का, ये शॉर्ट क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, ठीक है। अब जो लॉन्ग वाला पार्ट है ये वाला पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।